औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तरीफ़ां अल्लाह के लिए और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज का जो मौजू है, आज का जो वाक़या है, आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर वीडियो है। तो ये ज़िक्र कुछ इस तरह है कि आप सरकार एक दफ़ा काफ़िले के लिए रवाना हुए थे। ये उस वक़्त का वाक़या है कि जब आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत खदीजतुज़ ज़ोहरा से निकाह नहीं हुआ था। तो हज़रत खदीजा ने अपने एक नौकर था, उसको बोला हुआ था कि तुमने काफ़िले के साथ जाना है, जो कोई नई बात देखो तो वो नोट करनी है। एक बात नोट नहीं करने के 1000 दरम। तो 25 बातें उसने नोट की थी, तो 25,000 दरम उसने लिया था। उन बातों में से एक बात बयान करने लगा हूँ। उन बातों में से एक बात ये है कि जो पहले काफ़िले के सरदार थे वो अबू जहल, उतबा, शैबा, ये सरदार थे। जब आप सरकार पहली दफ़ा तिजारत के लिए गए तो हज़रत खदीजतुज़ ज़ोहरा ने ऐलान कर दिया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कबीले के, इस काफ़िले के सरदार हैं। अगर किसी ने जाना है तो ठीक है, नहीं तो छुट्टी कर जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हज़रत खदीजतुज़ ज़ोहरा मक्के की सबसे बड़ी मालदार थी। तो ये जो अबू जहल, उतबा, शैबा, ये उनके अपने ऊँटों पे उसका सामान लाद कर शाम दूसरे मुल्कों में लेकर जाते थे, तो पैसे वगैरह हासिल करके ऐसे सर्कट चलाते थे। तो इस तरह जब जा रहे थे, कोई भी आदमी हो, बड़ा हो, चौधरी हो, जब उससे कोई चदराहट छीन ली जाए तो उसको टेंशन तो बनती है, कोई भी हो। तो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आगे आगे जा रहे थे। तो अबू जहल ने बोला हमको ये काम मंजूर नहीं है। तो आपने फरमाया चाचा क्या चाहते हो? तो उसने कहा कि 12 घंटे का दिन है, 6 घंटे तुम आगे जाओ, 6 घंटे हम आगे जाएंगे। आप सरकार ने फरमाया कि मुझे मंजूर है। तो जब अबू जहल आगे आगे जा रहा था तो एक वादी है, उसका नाम है वादी ज़िबान। जब वादी ज़िबान में अबू जहल की ऊँटनी पहुंची तो एक गार से सांप निकला। सांप ने ऐसे शूं 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 करते हुए ऐसे किया तो अबू जहल की जो ऊँटनी है वो डर गई। तो अबू जहल जो है ना वो गिर पड़ा। जब वो गिर पड़ा तो उसकी 3-4 पसलियाँ टूट गई। था वो बड़ा बहादुर, उसने जल्दी से कपड़ा बांधा और साथ में टेक लगा के बैठ गया। जब वो बैठ गया तो उस आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से आए। आप सरकार ने पूछा कि अबू जहल बैठ क्यों गया है? उसने सारी ज़िंदगी में एक ही सच बोला है। उसने कहा जो आपके आगे लग के चले वो चवल ही होगा ना, वो तो आदमी तो नहीं ना होगा। तो हज़रत अब्बास कहने लगे कि मैं चलता हूँ। आपने फरमाया नहीं, इसकी कुछ चाल है। आप सरकार ने अपनी ऊँटनी आगे की और चलने लगे। तो जब चलने लगे तो फिर वो सांप ऐसे निकला, उसने शूं शूं किया। तो आप सरकार की जो ऊँटनी है वो डर गई। आप सरकार ने ऊँटनी को फरमाया कि ऊँटनी डरो नहीं, तुम पे नबियों का सरदार बैठा हुआ है, अबू जहल नहीं बैठा हुआ। ऊँटनी कुछ साबित कदम ठहर गई। उसके बाद सांप से पूछा कि तुम कौन हो? सांप ने फिर शूं शूं करके इंसानी शक्ल में आया। जब इंसानी शक्ल में आया तो उसने बोला कि मैं सांप नहीं हूँ, मैं जिन्न हूँ। तो मेरा नाम हाम है, मेरे बाप का नाम अलूम है। मैं उस वक़्त का हूँ जब कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दौर था। मैं बदमाश जिन्न हूँ, मैंने पूरी लाइफ में कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। तो एक दिन दिल में ख्याल आया कि तौबा करूँ। तौबा के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गया, जाके कलमा पढ़ा। कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा हाथ छोड़ दो। मैंने कहा मैं हाथ नहीं छोड़ना। ये प्रॉमिस करो कि क़यामत वाले दिन तुम मुझे छुड़ा लोगे, जन्नत में ले जाओगे। तो आप सरकार ने पूछा तो फिर मेरे दादे ने क्या फरमाया? उसने कहा कि ज़र्द लकीर तारी हो गई, चेहरा जर्द हो गया।
تو اس نے کہا کہ میں نہیں چھڑا سکتا، اس محکمے کا انچارج میں نہیں ہوں، اس محکمے کا انچارج جو ہے نا وہ محمد ہے۔ اس نے کہا اب نہیں ہاتھ چھوڑنا۔ اب دو باتیں ہیں، ایک تو یہ بتاؤ کہ وہ ملے گا کدھر، دوسرا یہ دعا کرو کہ مجھے اتنی زندگی ملے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ تو ابھی عالم ملکوت میں ہی ہیں، بالکل اوپر ہیں، ابھی تو وہ دنیا میں نہیں آئے، لیکن جب وہ آئیں گے وہ ملیں گے ادھر کہ وادی زبان ہے، ادھر تجارت کے لیے جا رہا ہوگا، ادھر ملیں گے۔ اس نے صاحب نے جن نے بولا کہ میں اس وقت کا کھڈے نکال کر بیٹھا ہوا ہوں، آپ کے انتظار میں ہوں، تو ابھی تم بتاؤ کہ مجھے چھڑا لو گے کہ نہیں۔ آپ سرکار نے فرمایا کہ تم اکیلے کو چھڑانا ہے۔ اس نے کہا میں سمجھا نہیں آپ کی بات۔ آپ سرکار نے کہا کہ جب سے لے کر دنیا بنی ہے اس وقت سے تیری نسل چل رہی ہے، اور آج تک اور اس سے آگے قیامت تک جتنی تیری نسل ہوگی محمد جانے جنت جانے، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، پکا کنفرم ہے۔ اور اس کے بعد ایک علامہ اقبال کا شعر ہے، دعا کی تلاش میں رہے، دعا کی تلاش میں رہے، دعا کو چھوڑ کر میں زندگی بھر نہ چل سکا، میں زندگی بھر نہ چل سکا، خطاؤں کو چھوڑ کر میں زندگی بھر نہ چل سکا دنیا میں، خطاؤں کو چھوڑ کر بس ایک ہی حسرت رہی، بس ایک ہی حسرت، حیران ہوں اپنی حسرتوں پر، حیران ہوں اپنی حسرتوں پر، میں نے خدا سے ہر چیز مانگ لی بس خدا کو چھوڑ کر۔ اس کے بعد دوسرا شعر ہے، جس کی جیسی نیت ہو وہ ویسی کہانی لکھتا ہے، جس کی جیسی نیت ہو وہ ویسی کہانی لکھتا ہے، کوئی پرندوں کے لیے بندوق اور کوئی پرندوں کے لیے پانی رکھتا ہے۔